तो देखो, जो मैच वाला चीज आपको समझ आ गई थी या इसमें कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब देखो, इसमें हम आते हैं। इसमें जो लुकअप लग रहा है ना, देखो यहाँ पे मैंने उस दिन सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी, एंड नाउ आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस चीज को मैं अगेन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, सेल्स पर्सन है, यहाँ पे स्टेट है, और ये इनकी आईडी यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। जैसे जो है कैलिफोर्निया से बिलोंग करता है, और इसकी आईडी क्या है नीचे। अब देखोगे जो 3 है, और वाशिंगटन, ओरेंगुटन, कैलिफोर्निया। तो आप लुकअप एक ही वैल्यू पे लगाते हो, ठीक है। लाइक आप या तो जो पे लगाओगे या तो कैलिफोर्निया पे लगाओगे। अगर आप जो पे लगाते हो, क्योंकि देखो लुकअप में एक ही वैल्यू जाती है, अगर आपको ध्यान हुआ है ना, 3 आर्गुमेंट्स जाते हैं मेनली। पहला एक लुकअप वैल्यू होता है, दूसरा रेंज होता है, तीसरा कॉलम नंबर होता है, ठीक है। और जो चौथा ट्रू या फॉल्स वो तो ऑप्शनल होता है। अगर आप जो पे लगाओगे खाली, तो जो से ये वाली आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि जब लुकअप लगता है पहली वाली वैल्यू जहाँ पे मिलता है वहीं से आउटपुट लेके वापस चला जाता है, बाकी की चीजों को पढ़ता ही नहीं है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब पहला जो तरीका है आपके पास, तो इसका ना एक हेल्पर कॉलम बनाओगे। हाँ, आपकी मर्जी, कॉन्केटिनेट करो चाहे डायरेक्टली कर लो। सॉरी, कॉन्केटिनेट का मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई और भी कीवर्ड आप यूज करना चाहो तो यूज कर लो, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि अच्छा ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट नहीं, तो देख के दोनों देखने में ऐसा फर्क कोई नहीं पड़ता, देखने में लगता है दोनों एक ही कैरेक्टर, दोनों एक ही वर्ड है। तो देखो, मैंने पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्केटिनेट करना, फिर स्टेट को। आप भी यही सीक्वेंस रखना। पता लगा आपने कॉन्केटिनेट कर दिया पहले स्टेट को फिर सेल्स पर्सन को, तो जो है सी ए जो हो जाएगा, वो कभी इसके साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। हाँ, परफेक्ट। पर पहले नहीं, किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अगर आप जैसे इसमें आपने अगर पहले स्टेट को करते फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी डब्ल्यू ए, फिर पाइप ऑपरेटर, फिर जोए होता, तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करते। सिंपली ये पैटर्न फॉलो कराना है कि जब लुकअप इसमें ढूंढने आएगा ना, तो उसका पैटर्न रहेगा तभी तो मैच करेगा इसमें भाई। ठीक है। अब देखो, ये चीजें इसमें ढूंढी जा सकती है ना, और कॉलम नंबर 4 की जा सकता है ना। अब ये चीजें हो चुका है, इसे लुकअप के अंदर भर दो भाई, वी लुकअप। और ये रेंज ले लीजिए आप पूरा, कॉलम नंबर 4 और 0। ठीक है। नाउ ये आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ मैं। इससे पहले चूज के बारे में मैं बता दूं आपको। देखो, एक चूज फंक्शन होता है। चूज क्या काम करता है, चूज में आप बताते हो कि कौन सी वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ मैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये लिखा है इंडेक्स नंबर, अब आगे लिखा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 मल्टीपल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो अगर आप, तो जो चूज होता है वो इंडेक्स नंबर लेता है, फिर इसके आगे से सारी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को उठा के आपको देता है ना। जैसे इसमें मैं ये ले लूं, मैं देखो रेंज नहीं ले सकता, क्योंकि देखो आर्गुमेंट में रेंज नहीं है, वैल्यू लिखा है तो आप वैल्यू ही लोगे, ठीक है। इसको समझना चाहिए आपको, तभी मास्टर बनोगे आप।
तो देखो ये दूसरे नंबर किसने मुझे वैल्यू उठा के दे दिया। अब देखो यही चीजें मैंने चूज के जरिए करवाऊंगा। अब चूज से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि चूज में हम जो आर्गुमेंट्स देंगे, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसी के हिसाब से उसमें जो n नंबर ऑफ द वैल्यूज आपने दिया वो पिक करके आपको दे देगा। ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं लगाता हूं मैं, तो यहाँ पे लगाता हूं मैं वो फॉर्मूला। बाकी वैसे फिर बाद में इसमें इंप्लीमेंट कर दूंगा, अभी समझने के लिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ आपके लिए। तो देखो नाउ वी लुकअप लिख रहे हो आप। अब देखो जिससे ढूंढना है आप वो लिखोगे, तो मुझे ढूंढना है इनसे, है ना, और कॉन्केटनेट कर दो यहीं पे। एंड देखो कॉन्केटनेट हम स्मार्टली इसके अंदर इंप्लीमेंट करवा देंगे चूज के अंदर, ठीक है। अब आपने उसे कॉन्केटनेट कर दिया भाई। अब देखो, अब जब मैं चूज लगा रहा हूं मैं, तो देखो ध्यान दो, चूज में पहले मैंने 2 लिखा था, है ना, क्योंकि हमारा चूज सिंगल डायमेंशन में चल रहा था, लेकिन हमारे पास यहाँ 2-2 कॉलम पे चूज का कॉन्सेप्ट बन रहा है। आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा मैं। तो ये एरे है, मैंने बोला है कि जब मल्टीपल्स वैल्यू पे इन्फोर्स करवाना होता है एक्सेस को, तो हम एरे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब देखो हमने इसे ले लिया, और फिर अब आप इसे इसी के साथ कॉन्केटनेट करवाओगे ऐसे। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो थोड़ा सा हो सकता है पेचीदा लगे, क्योंकि जब मैं भी शुरू शुरू में सीख रहा था एक्सेल, तो मुझे भी थोड़ा मतलब सही नहीं लगता था ये चीजें समझने में। बट धीरे धीरे ना प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आ जाएगी। और अब आप बोलोगे भाई कॉलम नंबर 2 से मुझे आउटपुट दो। तो देखो आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है। नाउ अब एंटर मारो। अब देखो ये हैश एन आया है, तो हैश एन की वजह आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, है ना। सीएससी फॉर्मूला है। हाँ, इसे सीएससी फॉर्मूला भी बोलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे, आपका आउटपुट आ गया। आया है या नहीं आया है। तो देखो यही वाली वैल्यू इससे आ रही, यही वाली वैल्यू इससे आ रही। तो अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये चीजें, और मैंने एक बार बोला था, देखो जो मेरा चूज फंक्शन होता है ना, हम उससे उल्टा भी लुकअप लगवा लेते हैं। अब देखो ये चीजें चल कैसे रही है, ठीक है। इस चीज को समझने की आप कोशिश करो। क्या चीज, आवाज कट रही थी, फिर से बोलिए। मैं इजी, इससे भी इजीएस्ट वे में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला एक बार आप समझ लो, ये वाला फॉर्मूला वर्क किस तरीके से कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको आइडिया लगेगा इसमें जो भी चीजें हम कर रहे हैं कॉन्केटिनेशन। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको। देखो ये चीजें वर्क कैसे, ठीक है, देखो ये चीजें वर्क कैसे कर रही है। हम जब लुकअप वाली वैल्यू को, इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके एक वैल्यू बन जा रही है। F9 करके देख लो, जो ये सीए बन चुका है, ठीक है। जो ये सीए यहाँ से मेरा बन रहा है, जो मेरा लुकअप वाला है। अब देखो चूज में भी वही चीज होगी। अब जो ये सीए ढूंढेगा, तो जो ये सीए मिलेगा उसे यहाँ से, इन दोनों को कॉन्केटिनेट रेंज को करूंगा तभी तो मेरा मिलेगा। तो देखो जो ये वाशिंगटन, जो ये सीए यहाँ पे मिल रहा है तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब देखो ये वाला पैरामीटर देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और 2। तो देखो अब इसे हमने F9 किया, तो देखो अब चूज क्या कर रहा है, चूज में अब 2 रेंज बनी है। एक रेंज तो ये वाली बनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। दूसरी वाली रेंज बनी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमने सेम आर्गुमेंट ये भी यही हमने यहाँ पे पास किया है। तो देखो आपको एक बात और याद होगी कि हम जो लुकअप होता है, लुकअप के बाद हम रेंज देते हैं, है ना। अब ये चूज जो है, चूज क्या करेगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम से वो वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। पहले और दूसरे कॉलम से जब ये वैल्यू उठाएगा, और यहाँ पे बाहर बैठा कॉलम नंबर 2, ठीक है भाई,
हमने इसमें दो रेंज बताए हैं, तो दोनों रेंज से जो वैल्यू पिकअप करेगा 1 और 2 जो हमने बोला है, और फिर बाहर जो सीए बैठा है, जो सीए, वो इसमें यहाँ पे आएगा तीसरे पोजीशन पे, और ये आपका बैठा है कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 यहाँ से ये पिक कर लेगा, क्योंकि ये दूसरे कॉलम से वैल्यू पिक कर रहा है। तो पहला वाला कॉलम ये हो गया, दूसरा वाला कॉलम ये, क्योंकि ये एक एरे है, अब ये रेंज नहीं है। तो एरे और रेंज में बहुत ही माइनर फर्क होता है, काफी लोग एक ही समझते हैं, क्योंकि रियल में ट्रीट भी काफी हद तक एक ही जैसा करता है। तो इस तरीके से आप ये चीजें ऐसे भी कर सकते हो बिना हेल्पर कॉलम के। थोड़ा चीजें ध्यान रखना है, मैंने इसमें देखो रेंज लॉक नहीं किया है, आप रेंज लॉक करोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जब मूव करोगे तो रेंज बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो देखो ये रेंज बाहर निकल गया है ना, तो ये आप लॉक करके कर लेना, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? देखो कॉलम नंबर 2 लिया था, इन दोनों को कॉन्केटेनेट कर दिया आपने ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा भाई। देखो फॉर्मूला में हमने पूरा रेंज कहाँ सेलेक्ट किया है, इसमें देखो, है ना। जब इन दोनों को कॉन्केटेनेट करके एक कॉलम बनवा रहे हो या एक एरे बनवा रहे हो, कॉलम नहीं कह पा रहा मैं, एरे कहूंगा, क्योंकि ये कॉन्केटेनेट होके एक बने ना, कॉमा कॉमा करके सेमी कोलन से देख के पहचान जाओगे ये लाइन ब्रेक हो रहा है, तो एक कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है? चलो ठीक है, ना हम आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि देखो अगर आपसे कोई कहता है, मैंने उस दिन बताया था नहीं बताया था, कि चूज के जरिए आप रिवर्स भी लुकअप लगवा सकते हो, बताया था मैंने? अच्छा, चलो ठीक है, देख लो आज वो भी। देखो ये चीजें वैसे जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मैं इस पॉइंट से सोच रहा हूँ कि आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू कहीं देने जाओ तो आपसे अगर कोई बोले तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, और लोग इस चीज को लेके आर्ग्यू भी करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मान लो आईडी दिया है भाई, कहीं पे है, मान लो यहाँ पे आईडी दे दिया है उसने 7, और आपको बोला गया है ना कि आप अपना नाम बताओ। अब आपको नाम बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लुकअप है ना चलता है ये उल्टा है, ठीक है। हाँ, ये चलता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये सर्च करने जाता है तो उसका मैकेनिज्म देखोगे, जिस तरीके से डिबग करता हूँ ना उस तरीके से आप देखोगे डिबगिंग, तो आपको समझ में आ जाएगी ये चलता किस तरीके से है। तो देखो अब यहाँ पे जब रिवर्स में लगाओगे आप, तो वी लुकअप लगाया आपने, इसका देखो रियल में मैंने यूज तो नहीं देखा कभी, बट हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको इंडेक्स मैच आ जाती तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको कभी, बस खाली जान लो। अब देखो, सॉरी, भर दो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ठीक है। अब जहां से अब आपको आउटपुट चाहिए, सेम उसी को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए इजीली। देखो मेरा आईडी है, तो आईडी सर्च की जानी है इसमें, और फिर ये वाला मेरा यहाँ पे, ये मेरा चूज का काम खत्म हो गया। कॉलम नंबर 2 भर दो, 0 भर दो। नाउ अब आप देखो, जो 7 है, 7 के अगेंस्ट में मेरी आईडी आ रही है सी, इसे आप 25 करोगे तो ये चेंज हो रही है। तो चूज के जरिए आप रिवर्स में यही तरीका है लगाने का। सॉरी, कोई कहे कि आपका लुकअप कभी उल्टा काम नहीं करता, आपके पास पता होना चाहिए। ये चीजें देखो, आपको ये चीजें बताती है ना, ये चीजें आपको ऐसा बनाती है कि आप मतलब लुकअप का या कोई भी फॉर्मूला सीख के आए हो तो उसका एकदम फुल्ली पोस्टमार्टम करके आए हो।
अदरवाइज ना वी लुकअप लगाना तो हर कोई जानता है, हर कोई कहता है कि राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, बट ये चीजें आपकी बहुत वैल्यू बढ़ाती है कहीं इंटरव्यू देने जाओ या ऑफिस में वर्क करोगे आप तो। बाकी अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो मैं आ रहा हूँ ना, ये आपका टेबल है। अभी तक जो आपने जो फंक्शन पढ़े थे, टेक्स्ट, मिड, राइट, वो स्ट्रिंग वाला, ठीक है, वो फंक्शन आप अभी यहाँ पे यूज करोगे। ये आपकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे प्राइस लेके आना है, ये आपका टेबल है, ठीक है। इस टेबल का यूज करना है। लाइक देखो इसमें बेलन है, करलोटा है, क्वाड है। तो अगर इसमें से बेलन अगर आपको मिल जाए, इसमें से करलोटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे ना कुछ आपको लॉजिक बनाने की ऐसी सेंस मिलेगा। नाउ आप वहां पे लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे अब बेलन लेके आना है आपको। अगर आप बेलन लेके आ पाए तो बेलन इसमें सर्च करवा लोगे। तो देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो आपको यहाँ जो टेक्निक बता रहा हूँ वो ये टेक्निक होगा कि आप यहाँ पे ना फर्स्ट नेम जिस तरीके से मैंने सिखाया उसी तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। आप टेक्स्ट टू कॉलम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो टेक्स्ट टू कॉलम वो मतलब फॉर्मुलेटेड नहीं होता है, वो बार बार करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यही वाला यूज करो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला डायनामिक होता है। जैसे चीजें चेंज होगी फॉर्मूला अपने आप चीजें चेंज कर लेता है। देखो फर्स्ट निकालना है तो मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला आपको सिखाया है। सबसे पहले सर्च से देखो, फॉर्मूला हमेशा ना अंदर से लिखा करो, ठीक है। आपको क्या चीजें फाइंड करनी है, आपको हाइफन फाइंड करनी है, क्योंकि हाइफन से आपका फर्स्ट नेम पता लगेगा। विद इन टेक्स्ट लिख दिया आपने। अब जो हाइफन की वैल्यू बता रहा है, हाइफन है 7वें पोजीशन पे, तो 7वें पोजीशन से एक पोजीशन पहले, क्योंकि हाइफन से तो पहले ही रुक जाना है, तो -1 कर दोगे तो आपको 6वें नंबर पे मिल चुका है। तो देखो ये सब में आ चुका है मेरा सही। इसकी फॉर्मेटिंग पे मत जाओ, वो डॉलर फॉर्मेटिंग इसलिए क्योंकि इस सेल की फॉर्मेटिंग करेंसी है। अब लेफ्ट करो, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ। लेफ्ट के फॉर्मूला में आप देखो टेक्स्ट, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर आपका सर्च बताएगा आपको, क्योंकि सर्च आपने करवा दिया है। अब नंबर ऑफ टेक्स्ट है आपका A3, तो एंटर मारा आपने, बेलन आ गया सब में, कार्लोटा बेलन। अगर आप देखो -1 ये नहीं करोगे ना, तो आपको देख के लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ध्यान से देखो आप, तो लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो हाइफन आ चुका है, इसीलिए मैं -1 कर रहा था कि एक कैरेक्टर पहले ही रुक जाए। तो अब ध्यान से हाइफन को इग्नोर करना। अब बेलन आ चुका है, बेलन कार्लोटा। अब इसमें आप लुकअप लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो इतनी सारी चीजें जो है बेलन लेके आएगा, उसका नाम लेके आएगा, जो भी आपका आईडी है इसे लुकअप के अंदर डालो। ये वाला रेंज लो आपने, इसे लॉक करना बिल्कुल नहीं भूलना। कॉलम नंबर 2 लेना और 0 कर देना। ये आपका मिल चुका है यहाँ पे। क्लियर आपको? ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो अगला वाला है, अगले वाले में आप आ चुके हैं। इसमें है मिड का फंक्शन लगाना है आपको, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या लेके आना है, 2 3 4 लेके आना है, 3 4 5 लेके आनी है, 7 6 5 लेके आना है, ठीक है। तो देखो मिड का फंक्शन क्या काम करता है। मिड का फंक्शन आपको, मिड का फंक्शन अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देखो मिड में ना 3 पैरामीटर लेता है। पहले तो वो टेक्स्ट लेगा, फिर स्टार्टिंग नंबर लेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देखो अगर जैसे पहले में मैं अगर आपको बताऊं, पहले में अगर आपको 2 3 4 पिक करवाना है, तो मिड में आप जेड टेक्स्ट लोगे। अब मिड में आप बताते हो कि बेलन में हाइफन जो बैठा है आपका 7वें पोजीशन पे, फिर 7वें 8वें पोजीशन से 3 कैरेक्टर उठाओ। हाइफन के बाद जो पड़ेगा वो 8वां पोजीशन पड़ेगा। 3 कैरेक्टर मिलेंगे, 2 3 4, ये 3 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। सेम वैसे क्वाड में देखोगे तो क्वाड में हाइफन है 5वें पोजीशन पे, फिर 6वें पोजीशन से 7 6 5, 3 कैरेक्टर वहां से मिलेंगे।
तो ये जो आप पांचवा छठवां पता कर रहे हो ना, ये आप पता करवाओगे सर्च के जरिए, ठीक है। तो देखो जो स्टार्ट नंबर है ना, ये सर्च के जरिए हम कम काम करवाएंगे इससे। और नंबर ऑफ कैरेक्टर तो सब में 3 ही रहेगा। तो ये चीजें हम लेके आते हैं। अब देखो ये चीजें हम किस तरीके से लेके आएंगे। अब सर्च यहाँ पे करवा लो इससे। ये हाइफन हो चुका है आपका सर्च। किस में सर्च करवा रहे हो आप, A10 में सर्च करवा रहे हो आप। ये आ चुका है आपका, ठीक है। और कितने कैरेक्टर चाहिए, 3 कैरेक्टर चाहिए भाई। तो देखो, ओ सर्च को एक आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हाइफन सर्च करके हाइफन पे रुक ही गया। तो इसमें +1 कर दो। ये देखो थोड़ा बहुत ना आप लॉजिक लगा लेना, ठीक है। सही हो गया। अब देखो सब में सही आ रहा है डायनामिकली एकदम, किसी में कैरेक्टर कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक क्वाड में 4 कैरेक्टर थे, बेलेन में 6 कैरेक्टर, BELLEN। ये चीजें मिल गई। हम्म, हम्म। नहीं, आप बिल्कुल करवा सकते थे, लेकिन ऐसा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा है कि देखो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो रियलिस्टिक क्वेश्चन बनाता है। मतलब देखो एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं जिसका, क्योंकि जो चीज आप बोल रहे हो ना वो काफी सच में। एक्सेल देखो हर कोई ने उतना यूज करता है ऑफिस में जितना उनको नीड होता है। हर कहीं का मैं बता रहा हूँ। मैं कोई किसी फील्ड में बहुत ज्यादा देखोगे जो मास्टर टाइप के लड़के होते हैं ना, इक्का दुक्का मास्टर टाइप के लड़के मिलते हैं। तो इंटरव्यू भी देने वाला होता है, लेने वाला जो होता है ना, उसे भी ना लड़कों का सिलेक्शन लेना होता है। ऐसा नहीं कि कोई लड़का भाई 20 के 20 लड़के रिजेक्ट हो गए, और सच में ऐसे क्वेश्चन में हो जाएंगे रिजेक्ट। तो फिर वो लड़का ढूंढता ही रह जाएगा, क्योंकि HR भी उनको बोलती है ना, भाई मैं तुम्हें कितना लड़का ला के दूं मैं, तुम मेरे 4 लड़के को रिजेक्ट किए जा रहे हो। तो देखो अब कहोगे आपकी। हाँ बोलो। हम्म। आप कर सकते हो, आप लॉजिक लगाना खुद का, ठीक है। सर्च में देखो एक और पैरामीटर आता है ना, ध्यान से देखोगे आप, तो ये आता है स्टार्ट नम, है ना। इसे हम इग्नोर करते हैं, अभी तक हम इसे देते नहीं हैं। तो आप बताना कि हाइफन सर्च करो तुम, हाइफन 5वें के बाद सर्च करना, 7वें के बाद सर्च करना। तो जो पहला जो हाइफन मिलेगा ना 2 3 4 से ना, तो जैसे आपने बोला 7वां, तो 7वें कैरेक्टर से वो सर्च करना शुरू करेगा। तो एक और सर्च लगा के उसे बता देना कि पहला वाला हाइफन यहाँ पे है, तुम इसके आगे से सर्च करना, ठीक है, +1 कर देना स्टार्ट नंबर में। तो आप अपना लॉजिक बना सकते हो। लेकिन आपको देख के लग रहा है आउटपुट आएगा, बट आउटपुट नहीं आएगा। कि आपको देख के लग रहा है 2 3 4 3 4 5 7 6 5, तो नॉर्मल आप लगाओ, फिर मैं बताऊंगा देखो क्यों नहीं आएगा आपका वी लुकअप लगाया आपने। ये तो देखो लुकअप वैल्यू हो गई ना इतनी, कॉमा लगाना है आपको, और ये रेंज लेनी है आपको, लॉक करना है ध्यान से, कॉलम नंबर 2 देना है, 0 देना है। देखो आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो और भी बढ़िया। देखो नहीं आया, आप कहोगे क्यों नहीं आया। आप कहोगे 3 4 5 इसमें है, इसमें भी तो है ना। मैं दो ही दिखा रहा हूँ, देखो 7 6 5 इसमें भी है, इसमें भी है। क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, कुछ इन दोनों में फर्क है। जैसे 765 कुछ फर्क है इन दोनों में। हाँ भाई, कुछ फर्क है इस वाले 765 में और सोर्स वाले 765 में। अब बताओ। अरे ये 765 लिखा है मेरे भाई, ये 765 लिखा है, ये जो दिख रहा है, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देख के इसी में डिफरेंस है, फॉर्मूला में नहीं जाना है आपको। देखो ये सब। हम्म। परफेक्ट एकदम। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, इसे टेक्स्ट बनाने के लिए, सॉरी, नंबर बनाने के लिए। देखो इतनी वैल्यू है ना, एक सेकंड, ये वाली वैल्यू है ना, यही वाली वैल्यू आपकी टेक्स्ट में आ रही है, इसे F9 करके पढ़ो। अगर F9 नहीं कर सकते तो
TVF कर देखो, ये 234 डबल कोट के अंदर आया है ना। तो इसे क्या करना है, नंबर में बदलना है। तो इसमें क्या करोगे, आप जीरो ऐड कर दोगे, है ना। अब आ गया देखो। तो यही चीजें करनी थी आपको, ठीक है। अब हम आते हैं राइट पे। तो देखो ये राइट वाला है, तो इसमें से आपका इसमें पैटर्न कुछ बन रहा होगा इससे ना। तो ध्यान से देखो, इसमें बहुत ही इजीएस्ट है। ये राइट के ना चार चार कैरेक्टर ले रहा है इसमें से, है ना। बस सिंपल है एकदम। ये लो भाई, चार कैरेक्टर ले लो ना, इसे लुकअप में भर दो। लॉक करना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आ चुकी है ना। अब देखो इसका नाम है ट्रिम। ट्रिम भी मैंने बताया हुआ है। अब देखो ट्रिम को हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, ठीक है। इस वैल्यू में आप नोटिस करो, देखो VLOOKUP लगा रहा हूं मैं। आपने इससे सर्च करोगे और यहाँ पे आपको प्राइस लेके आनी है, तो कॉलम नंबर 4 होगा। जीरो लिखा आपने, आप कहोगे कि ये सारी वैल्यू मेरी उसके अंदर है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है ना। तो देखो ऐसा सिचुएशन होता है आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन होगी डेफिनेटली आपके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में देखो होता है क्या ना, आपको उन्होंने जो टेबल दिए रहते हैं, उस टेबल में उस डेटा में कहीं ना कहीं वो स्मार्टली कुछ कर देते हैं। ये जैसे क्वाड है ना, तो क्वाड को आप एडिट मोड में लेके जाओ, F2 करता हूँ आप। तो देखो क्वाड के बाद एक स्पेस है ना। मेरी स्क्रीन दिख रही है, अच्छे से स्पेस दिख रहा है आपको। हाँ तो देखो जो इंसर्शन पॉइंट है, या जो मेरा पॉइंटर है, एक स्पेस के बाद है। अब जो सट के एक स्पेस के बाद है, यानी इसमें स्पेस भरा है, क्वाड स्पेस। और इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है। तो देखो पहला जो तरीका होगा, इससे ना सब में से स्पेस हटा दो। तो आप स्पेस चाहोगे तो मैनुअली हटा सकते हो ऐसे करके, बैक स्पेस से। अदरवाइज एक और स्मार्ट तरीका है आपके पास, इससे जाना है और डेटा में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम जो है वही वाला करना है आपको। ये करोगे आप, ये स्पेस उड़ा देगा आपको। फिनिश करना, नहीं कर पा रहा है आप तो दोबारा फिर से करना, पीछे डिलीमिटेड से करना आप। सॉरी, उड़ गया मेरा, गलती हो गई भाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से पहले ही कर लेना है आपको, ठीक है। नहीं सॉरी, इससे नहीं हो पाएगा, डबल कैरेक्टर इससे नहीं हो पाएगा। आ, या तो फिर कर लेना, लाके भर लेना है, अल्टर यही करना है, फिक्स्ड विथ करना है, या जो सही लगे समझ में आए उससे आप करवा लेना। तो इससे नहीं हो पा रहा मेरा, स्पेस छोड़ रहा है। वापस से इसे ले जाके भर लेना वहां पे। या तो देखो ये वाला तरीका अगर आपको नहीं करना है, तो दूसरा एक तरीका बता रहा मैं। सब में से हट चुका है अब लुकअप आप लगाओगे आपका आएगा। ये पहला वाला तरीका है। सॉरी, F4 की आपने कॉमा लगाया, कॉलम नंबर 4 जीरो, ये आपका आ चुका है। अब ये नहीं करना है आपको। आपको जो करना है वो एक और तरीका आप यहाँ से कर सकते हो, देखो। अच्छा बी भी लगाने हैं, ठीक है ठीक है।
अब देखो स्पेस है। अब इसमें जो लुकअप लगवा रहा था ना, तो देखो एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, वो आगे या पीछे अननेसेसरी जो भी स्पेस है ना, उन स्पेस से वो, सॉरी, उस वैल्यू से वो अननेसेसरी स्पेस को वो उड़ा देता है। तो देखो इसे ट्रिम के अंदर भर दो, तो इसमें जो भी स्पेस लगे होंगे वो स्पेस आपका उड़ जाएगा। देखो आपकी वैल्यू आने लगेगी। अगर आप देखो कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, फॉर्मूला सही लगा रहे हो, तो आप एक बार सोर्स में या इसमें चेक कर लेना, माउस रख के F2 करके चेक कर लेना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि जो ट्रिम होता है आपका वो ट्रिम करता है। जैसे मेरा नाम मान लो एक 3-4 स्पेस दे दिया मैंने, बहुत सारा स्पेस, फिर स्पेस दिया, फिर कुमार लिखा भाई। तो इसमें देखो आगे पीछे भी स्पेस है, ठीक है। अब ट्रिम लगा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखा, अननेसेसरी जो स्पेस है वो स्पेस को उड़ा रहा है ना। यस और कुमार के बीच में बहुत सारा स्पेस था, और यस से पहले भी बहुत सारा स्पेस है। तो आपको इसने दिया परफेक्टली यस, और एक स्पेस फिर कुमार दिया है ना। तो ट्रिम यही काम करता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ट्रिम फंक्शन को आप देखो एक बार। ट्रिम फंक्शन एक बार में एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ना। अब देखो, अभी तक आपने डेटा देखा था, आपका जो सर्चिंग वाला डेटा था उसमें स्पेस था, लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें जो सर्चिंग वाला डेटा है ना, इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस है आपके इसमें। अब इसमें आपको ट्रिम चलवाना है, तो इसमें जब आप ट्रिम चलवाओगे भाई, तो इसमें आप ट्रिम नहीं चलवा सकते हो नॉर्मली, क्योंकि ये ट्रिम एक ही एक्सेप्ट करता है, वो रेंज भी नहीं एक्सेप्ट करता ट्रिम, और ये पूरी की पूरी रेंज है। तो देखो जैसे मैंने बोला था, या तो आप वैसे कर लो, या तो आप इसे इनफोर्स करो CSC फॉर्मूला के जरिए, ठीक है। तो वैल्यू का आपने लिखना है। अब इस रेंज को ना ट्रिम के अंदर भरो। कॉलम नंबर आपके लिए होगा 4, और ये होगा 0। और ये ट्रिम वाला जो रेंज है इसे लॉक कर लेते हैं हम। अब एंटर मारो। बोलो। वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे ना हम, तो देखो मेरा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा मैं, आ गया। अब ध्यान से देखोगे वो ट्रिम हुई होगी। अब देख लो, ये वाला रेंज है। अगर देखो बिना ट्रिम फंक्शन के मैं दिखाऊं, तो देखो आपको इसमें स्पेस दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखो बेलन के बाद स्पेस दिखाई दे रहा है, कार्लोटा के बाद स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना। अब अगर इसे ट्रिम के साथ में, मतलब इस फॉर्मूला को देखो, जो बोल रहे हो लग चुका है आपका करली ब्रैकेट। अब देखो सारे स्पेस गायब हो चुके हैं ट्रिम आते ही, है ना। तो A34 कॉलम नंबर सर्च सर्च किया जाएगा। तो A34 इसमें सर्च करेगा, पहले वाले में, क्योंकि लुकअप हमेशा पहले वाले कॉलम में सर्च करता है। और फिर उसी के अगेंस्ट बाहर जो बैठा है चौथा, वो चौथा कॉलम वाली वैल्यू पिक करवा देगा उसे। सॉरी। और बताऊं आप, या कल बताऊं मैं? चलो ठीक है। देखो ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी इंटरव्यू में कभी, बट ये चीजें आप, हाँ हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन शायद होगा साल में 2-3 बार ऐसी सिचुएशन आएगी। और ऐसा कभी फॉर्मूला आएगा तो आपको ही बुलाया जाएगा लगाने के लिए, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले रेयरली होते हैं। लेकिन देखो कभी ना कभी जरूरत पड़ती है, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा मैंने बहुत सारा सिचुएशन देखा है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ी है जो शायद कभी नहीं होती थी। देखो इसका सिचुएशन मैं समझा देता हूँ, बताऊंगा वैसे भले ही मैं कल। देखो इसमें प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड है, और कमीशन रेट है। अगर देखो प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड है 431, तो 431 प्रोडक्ट सेल है, लेकिन वो प्रोडक्ट है ABC कैटेगरी में।
तो यानी इसके लिए जो 431 का जो कमीशन है ना, इसके हिसाब से बनेगा। और जैसे दूसरा वाला जो है प्रोडक्ट है ईडीआर वाली कैटेगरी का, तो जो 65 यूनिट सेल की है इसने, 431 के हिसाब से इसका कमीशन बनेगा 4% का। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो ईडीआर है, तो इसका कमीशन इसके हिसाब से ना बन के इसका कमीशन बनेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो जो लुकअप लगेगा 65 के लिए, अब लगेगा लुकअप इसमें से, फॉर्मूला एक ही लगाओगे आप, लेकिन इसके बेस पे वो डिसाइड करेगा हमारा लुकअप इसमें लगना चाहिए या इसमें लगना चाहिए या इसमें लगना चाहिए। तो कल इसे डीप थ्रू में एक्सप्लेन करूंगा मैं। आवाज ब्रेक हो रही मेरी? चलो कोई नहीं, अच्छा कल करेंगे हम, ठीक है। मैं बोल रहा था, देखो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट है, जैसे जो एबीसी है, तो इसमें 431 है। तो 431 है मेरी, तो 431 का कमीशन बनेगा मेरा एबीसी टेबल के हिसाब से। जो एबीसी लिखा है मैंने ना, तो इसके हिसाब से बनेगा 431 का कमीशन बनेगा आपका 4% का। लेकिन जैसे जो ईडीआर लिखा है 65, तो अब 65 ईडीआर है ना, तो इसका कमीशन बनेगा इस टेबल के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 65 का यहाँ पे बनेगा 1%, क्योंकि इन दोनों में फर्क है। हाँ, तो कल चीजें मैं ये डीप थ्रू करूंगा मैं आपके लिए मैं। और देखो रियल लाइफ में इसका सिचुएशन ऐसे होता है कि जैसे मान लो कोई ट्रेनिंग का टेबल है, ठीक है। ट्रेनिंग का 2 शीट है या 2 टेबल है, हो सकता है किसी ने ट्रेनिंग, मान लो 2 ट्रेनिंग हुई, एक ट्रेनिंग मान लो 10 दिन पहले हुई, वो उस लड़के ने 10 दिन पहले वाले ट्रेनिंग के बैच में पार्टिसिपेट किया, उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर लिया। दूसरी ट्रेनिंग 10 दिन के बाद हुई है, और फिर वो दोबारा उसमें पार्टिसिपेट क्यों करेगा ऑलरेडी, अगर वो पास है तो आप लुकअप लगवाओगे कि पहले उस टेबल में उसे सर्च किया जाए, उस टेबल में मिल गया, वेल एंड गुड, उसे पास कंसीडर कर लो, फिर दूसरे टेबल में जाना है, ठीक है। नहीं तो आप लुकअप एक ही से लगाओगे, उसे डिस्क्वालीफाई कर दोगे, अगर आप आरएनआर का मतलब रिपोर्ट बना रहे हो तो। ठीक है भाई। हम्म। हाँ। हम्म। आप नहीं भूलोगे ना, लुकअप देखो एकदम, लुकअप को एकदम डीप थ्रू आपने पढ़ा हुआ है, तो भूलोगे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गूगल कर लोगे, लेकिन बाकी चीजें आपको समझ में। देखो मैं सिंपली कहूँ तो आप भूलोगे क्यों नहीं, मैंने आपको जब ये चीजें बताऊंगा तो इतनी तो चीजें याद रहेगी ना कि वी लुकअप के साथ चूज भी लगता है। हाँ, तो आप चूज को देखोगे, याद आ जाएगा चूज लगाना कैसे है, चूज वर्क कैसे करता है, इतनी गूगल करनी पड़ेगी। अब जिस बंदे ने कभी ये नहीं देखा होगा कि वी लुकअप के साथ चूज भी लगाते हैं, रिवर्स भी चल सकता है, तो रिवर्स चलेगा तो किस तरीके से चल रहा है, वो गूगल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसका भेजता हूँ आपको मैं। और कुछ पूछना है आपको? चलो, ओके। थैंक यू पंकज। हम्म।